हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक प्रोफेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरबिया में ये काम नहीं होता है। तो आज हम बात करने करने जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के बारे में, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी जो कपड़ों पर कढ़ाई होती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सऊदी अरब में जो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी है वो होता है कि नहीं होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी जो है वो सऊदी अरब में किस तरह होता है और कितनी सैलरी होती है और कितने टाइम का ड्यूटी होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी जान सकें कि हाँ, सऊदी अरब में ये काम भी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सऊदी अरब में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो सऊदी अरब में होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम सऊदी अरब में भी होता है और ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बल्कि एवरेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एवरेज है। एवरेज में काम होता है, जैसे कि 30% यहाँ पे भी काम होता है एम्ब्रॉयडरी वर्क का। तो इसमें आपको वीज़ा कैसे मिलता है? तो इसमें वीज़ा लेने के लिए चूँकि कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाती है। जो कफ़ील होते हैं उन्होंने ही एम्ब्रॉयडरी मशीनें खरीदी हुई हैं और वही लोग ये काम ज़्यादातर यहाँ पे करवा रहे हैं। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप किसी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। जब अगर कफ़ील किसी ऑफिस में वीज़ा देगा तो वहाँ से आपको मिल सकता है, नहीं तो किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार या किसी पहचान के आदमी से आप संपर्क करके इसका वीज़ा ले सकते हैं जो कि इस काम में हो। तो यही प्रोसेस होता है इसके वीज़ा लेने का। दूसरा, इसमें जो सैलरी मिलती है आपको, बेसिक सैलरी, जैसे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको पता होगा 1400 रियाल से शुरू होता है और फिर जैसे जैसे आप काम करते हैं आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो यही सिस्टम इसमें भी है कि अगर आप एम्ब्रॉयडरी वर्क में आते हैं तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आपकी सैलरी 1400 बेसिक सैलरी वही होती है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपके स्किल के हिसाब से आप कितने अच्छे हैं इस काम को करने में और कितने अच्छे से काम कर लेते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 1400 सैलरी है तो उतनी ही रहेगी। इसमें 1800, 2000, 2500, 3000 तक कमाया जा सकता है, बल्कि 4000, 4500 तक भी कमाया जा सकता है आपके स्किल के। जैसे कि मैंने कहा, आपके स्किल के हिसाब से आप कितना अच्छा काम कर लेते हैं उस हिसाब से आप कमा सकते हैं। यहाँ पे ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको 12 घंटा करना है, 8 घंटा करना है कि 10 घंटा करना है। आप जिसके पास आते हैं उसके हिसाब से आपको ड्यूटी का टाइम मिलेगा। कोई ऐसा है कि जिसको 12 घंटे की ड्यूटी चाहिए, जिसमें 1 घंटा आपको लंच मिलेगा और हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ सऊदी अरब में हर काम में जुमा के दिन, यानी कि महीने के 4 दिन, यानी कि हर जुमा के दिन छुट्टी रहती है। जो ऑफिशियल कंपनी है और जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी, हाउस ड्राइवर को छोड़कर, क्योंकि जो घर में काम करते हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। तो हफ्ते में 1 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। और अगर किसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे आपको 10 घंटे ही ड्यूटी करना पड़ता है, कहीं पे आप जाते हैं जहाँ पे 8 घंटा ही ड्यूटी करना पड़ता है। तो ये अलग अलग जगह की बात है। इस काम के लिए कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है जहाँ पे इसका कोई यूनियन बना हो, जिसका कोई रूल बना हो। इस तरह का कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जो सऊदी लोग हैं वही वीज़ा निकाल के अपना मशीन डाल के यहाँ पे काम करवा रहे हैं। इसमें एक अलग बात क्या है कि सऊदी अरब में जो ज़्यादातर मशीनें हैं, यानी कि 50% अगर चाइना की मशीनें हैं तो 50% जापान और कोरिया की मशीनें हैं। तो जापान और कोरिया की मशीनों में जो उनका फंक्शन होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो उसको, अगर आप चाइना का मशीन भी चला रहे हैं तो उसका प्रोग्राम समझने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर वही होता है कि जो लोग वीज़ा देते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि तुमने कोरिया का या जापान का मशीन चलाया है, चला लोगे कि नहीं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइना का, कोरिया का मशीन कैसा दिखता है, किस तरह होता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही जैसा मशीन दिखता है। कि थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा फीचर कम होता है, किसी के प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसी तरह का थोड़ा इधर उधर होता रहता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो यही होता है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे डिज़ाइनर भी होते हैं, जैसे जो डिज़ाइन बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, तो उनका भी काम होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।
और मेरी बात को आपने समझ लिया होगा कि सऊदी अरब में भी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।